अभी ज़्यादातर स्कूलों में एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं और बच्चे पूरे दिन घर में हैं। ऐसे में बच्चे कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा देर तक मोबाइल देखें। लेकिन पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक बाहर खेलने के लिए भेजें, क्योंकि इस समय बच्चों के पास होमवर्क भी नहीं है और बच्चों को स्कूल भी नहीं जाना है। यही वो टाइम है जब आप अपने बच्चे की मोबाइल से अटैचमेंट को कम कर सकते हैं। मोबाइल देखने के तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आप बच्चे को जब बाहर खेलने भेजेंगे तो आपको बहुत सारे प्लस पॉइंट देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि पहला, अगर आपके बच्चे में फिजिकल ग्रोथ में कोई कमी है तो बाहर खेलने से बच्चे की लंबाई बढ़ेगी, और अगर आपका बच्चा ओवरवेट है तो बाहर दौड़ने भागने से उसके वेट में कमी आएगी। दूसरा, अगर आपका बच्चा शाई है और 10 लोगों में अपनी बात नहीं कह पाता है तो बाहर खेलने से क्या होगा कि कभी ना कभी ऐसे सिचुएशंस बनेंगे जिससे कि आपका बच्चा अपनी बात कहेगा, और ये कई दिन में होगा। धीरे धीरे रोज़ खेलने से बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और बच्चा 10 लोगों में अपनी बात कह पाएगा। इसके अलावा बच्चों में एक और टेंडेंसी आ रही है कि वो अपनी बात तो कहना चाहते हैं लेकिन बड़ों की बात नहीं सुनना चाहते हैं या किसी की बात नहीं सुनना चाहते। तो जब बच्चा बाहर खेलेगा तो अपनी बात तो कहेगा ही, साथ ही दूसरों की बात सुनेगा भी, क्योंकि घर में मम्मी पापा भाई बहन हैं, बाहर मम्मी पापा भाई बहन नहीं है। बाहर सारे बच्चे एक बराबर हैं। रोज़ रोज़ अगर बच्चा अपनी ही बात सुनाना चाहेगा तो अदर बच्चे उसकी बात नहीं सुनेंगे। तो बच्चे को पता चलेगा कि अपनी बात सुनाने के लिए दूसरे की बात सुननी भी पड़ती है। इस तरह से बच्चा आपका सोशल होगा और सोसाइटी में कैसे बोलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, ये सब चीज़ें सीखेगा। और हर चीज़ आप घर में उससे नहीं सिखा सकते। कुछ चीज़ें आप बच्चे बाहर खेलने से, दौड़ने भागने से या फिर दूसरों से बात करके सीखते हैं। तो कोशिश करें कि आपका बच्चा बाहर खेलने डेली जाए। आप अपने बच्चे को बाहर खेलने के लिए मोटिवेट करें। तीसरा और सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आपका बच्चा जितनी देर तक बाहर खेलेगा उतनी देर तक मोबाइल से दूर रहेगा। जब उसकी बच्चों के साथ दोस्ती हो जाएगी, बच्चों के साथ एक अटैचमेंट बन जाएगा, तो बच्चा मोबाइल छोड़कर खेलने ज़रूर जाएगा। लेकिन अगर आप उसे खेलने की आदत नहीं डालेंगे या खेलने नहीं भेजेंगे तो बच्चा कोशिश करेगा कि पूरे टाइम वो मोबाइल में ही गेम खेले या कुछ भी अदर एक्टिविटी करे, लेकिन मोबाइल को छोड़ना नहीं चाहेगा। जिस तरह से आपने पढ़ने का टाइम फिक्स कर रखा है उसी तरह से आप मोबाइल का टाइम और बाहर खेलने का भी टाइम फिक्स करें। हमारे समय में क्या होता था कि हमारे पेरेंट्स को सिर्फ हमारी पढ़ाई पर ध्यान देना होता था, लेकिन अभी जो समय चल रहा है उसमें आपको बच्चे की पढ़ाई, बच्चे की हेल्थ और बच्चे की इंटरटेनमेंट तीनों का ध्यान देना पड़ता है। बच्चे की पढ़ाई पर ध्यान देते हुए आप देखते हैं कि बच्चा कितनी देर पढ़ रहा है और क्या क्या पढ़ रहा है। दूसरा, बच्चे की हेल्थ पर भी आपको ध्यान देना होता है कि बच्चा क्या खा रहा है, और बाहर की चीज़ें नहीं खिलाना चाहिए हमें, और इस सब चीज़ों को भी ध्यान देना होता है ताकि बच्चा हेल्दी रहे और डेली स्कूल जा सके। तीसरा, कि बच्चा अपना एंटरटेनमेंट किस जरिए के साथ कर रहा है। जैसे कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, टीवी देख के एंटरटेनमेंट करते हैं, कुछ बच्चे बाहर खेल कर करते हैं और कुछ बच्चे मोबाइल से करते हैं। तो पेरेंट्स को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि बच्चा कितनी देर तक बाहर खेल कर इंटरटेनमेंट कर रहा है और कितनी देर तक मोबाइल देख कर रहा है। कोशिश करें कि बाहर खेलने का रेशियो ज़्यादा हो और मोबाइल देखने का रेशियो कम हो। और सिर्फ बच्चे को ना कंट्रोल करें मोबाइल के लिए, अपने ऊपर भी कंट्रोल रखें ताकि बच्चा पलट कर आपको जवाब ना दे कि मम्मा आप भी तो बहुत देर तक देखते हो, या फिर पापा आप भी तो बहुत देर तक देखते हो। इससे क्या होगा कि बच्चा जब भी मोबाइल देखेगा तो उसे ये बात पता होगी कि मम्मा ने खेलने दिया है, मुझे पढ़ने भी होगा। बच्चा खेल कर आएगा तो बच्चा फ्रेश रहेगा और बच्चे का पढ़ने में भी मन लगेगा। जितनी देर बच्चा खेलेगा उतनी देर वो हैप्पी फील करेगा, और ये डेली रूटीन में अगर आप उसके फिक्स कर देते हैं तो बच्चा हैप्पी हैप्पी पढ़ेगा भी, खेलेगा भी, और आपको भी बच्चे की हेल्थ में, बच्चे की सोशल ग्रोथ में डेवलपमेंट दिखेगा।